सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और हमारे सभी श्रोताओं को बुआ का और इसके संग संग हम आज लेकर हाजिर हैं अपनी प्यारी सी छुटकी बहुरिया को। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्नेह, आशीर्वाद। छुटकी बहुरिया, स्वागत है। हाँ, धन्यवाद बुआ, और आपको भी नमस्कार, और हमारे सभी साथियों को भी छुटकी बहुरिया का नमस्कार। क्या बात है भाई, तुम जो ऐसा है कि लग रहा है पूरी तैयारी में आई हो। तैयारी, हाँ बुआ, क्योंकि तैयारियों का तो समय ही चल रहा है वैसे भी, और आज कुछ बातें विशेष भी हैं। जैसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मना रहे हैं, मतलब खुशी चेहरे से झलक रही है बार बार। तो भाई हम तो सोच रहे थे कि तुम ऐसे वैसे इसीलिए सफेद रंग का कपड़ा पहने हो कि जिसमें जो भी रंग पड़े तो खूब अच्छे से निखर कर सामने आए, क्योंकि भाई आज लठमार होली का दिन है, तो कहीं ना कहीं मन में उमंग तरंग तो है होली की, है कि नहीं? बिल्कुल, हाँ, होली की तो एकदम चल रही है दिमाग में, सारी चीजें धूम चल रही है। और साथ ही साथ आज विश्व गौरैया दिवस भी है बुआ। जी हाँ, तो भाई दोस्तों हम बता दें, इसीलिए आज हम छुटकी बहुरिया को लेकर हाजिर हैं। और ये जो प्यारी सी गौरैया जो हमारे आंगन में दाना चुगती है भाई, जब हम देंगे तभी तो चुगेगी। तो उसकी तैयारी कैसे की जाए इस पर बात करेंगे। और फिर अपने दाना चुगने की जब बात आती है तो आज व्यंजन का दिन है, तो व्यंजन भी बताएंगे। हाँ, और मौसम होली का चल रहा है, मतलब इस समय तैयारी होली की हम लोग कर रहे हैं, तो क्यों ना उसी से जुड़ी कुछ चीजें। अब देखो, ऐसा है कि उस समय तक जब तक हम व्यंजन बताएंगे तब तक पता नहीं कैसा मन रहेगा, तो हो सकता है लठमार होली के बाद हम लोग कुछ इतने थक जाएं कि व्यंजन ना भी बता पाए। तो श्रोताओं से पहले ही माफी मांग लेते हैं, क्योंकि आज लठमार होली भी हम बताने वाले हैं। बरसाने की जो सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, उसके बारे में बात करेंगे। आपके कभी अनुभव रहे हों, आप गए हों, तो उसको भी जरूर बताइए। हाँ, और जो भी मतलब बात, क्योंकि इसी तरह से तो पता चलता है ना, अलग अलग बातें अलग तरीके से लोग बताते हैं। हाँ, क्योंकि पुस्तकों की जो बात होती है या जो सुनी सुनाई बात होती है, उसका भी मजा अपना है और जरूरत उसकी भी है, लेकिन भाई अगर आपने खुद उसका अनुभव किया है तो उसका तो बिल्कुल आनंद अलग ही होता है। तो और आनंद की बात के लिए तो भाई जब बात होती है तो आज विश्व प्रसन्नता दिवस है, तो हम खुश तो रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। बिल्कुल। और तो क्या गीत सुनेंगे? हम सोच रहे थे खुशी का मतलब एकदम भरपूर मजा आनंद लिया जाए। हाँ। ठीक है। खिले हैं सखिया आज फूल बावन
तो मन खिल जाता है जब खुशी की बात होती है। तो भाई इसीलिए ये जो प्रसन्नता दिवस है, खुशी का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है आज। बिल्कुल, चारों तरफ एक सकारात्मकता सी हो जाती है और ऐसे इंसान के पास जो बहुत खुश रहता है, हमेशा खुश मिजाज होता है, उसके आसपास और खुशनुमा तबीयत वाला व्यक्ति जो होता है, मतलब किसी भी बोझिल जगह पे वो पहुंच जाए अगर, तो ना तो लोग मतलब सिर्फ आसपास के लोगों को बल्कि उस माहौल को भी बहुत हल्का बना देता है। जी हाँ, और हम सब चाहते हैं कि माहौल हल्का रहे, काम करना हो या ना करना हो। बिल्कुल भाई काम करना हो तब भी हम चाहते हैं कि ये जो है पूरा माहौल बड़ा सकारात्मक और हल्का फुल्का रहे, और नहीं करना हो, आराम करना हो, तब तो और चाहते हैं। तो बहुत मजा आने ही चाहिए, मतलब उस तरह से दोनों स्थिति में हम चाहते यही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चाहना है, जो हमारी ना चाहत, यही हमारी प्रसन्नता छीन लेती है, ऐसा हमें लगता है। खुशी एक सकारात्मक और सुखद भावना, हमारे साथी लिखते हैं, जो संतुष्टि से लेकर तीव्र आनंद तक होती है। खुशी के क्षण सकारात्मक जीवन के अनुभवों या विचारों से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये बिना किसी स्पष्ट कारण के भी उत्पन्न हो सकता है। लंबे समय तक खुशी का स्तर जीवन की संतुष्टि, व्यक्तिपरक कल्याण, समृद्धि और यूडिमोनिया के स्तर के साथ अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ है। सामान्य उपयोग में खुश शब्द स्वयं उन उपायों का मूल्यांकन हो सकता है या खुशी के स्रोत के लिए एक आशुलिपि के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए, जीवन में खुशी ढूंढने, जैसा कि जीवन में अर्थ खोजने में किसी भी भावना की तरह खुशी की सटीक परिभाषा दर्शन शास्त्र में एक 12 मासी बहस रही है। यानी 12 मास, हम पूरे 12 महीने 365 दिन इस पर बहस कर सकते हैं। देखो, एक बात तो है कि खुशी जो है सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। बिल्कुल, है ना? हमें गुलाब जामुन खाने में खुशी मिलती है, किसी को ना खाने में खुशी मिलती होगी। बिल्कुल। तो यही चीज है कि मतलब जैसे अभी बात यही हो रही है कि छोटी छोटी खुशियां होती हैं, छोटी छोटी वजह सबकी अपनी होती हैं। तो अब जैसे हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है कि खुशी एक ऐसी भावना है जो बांटने से ही बढ़ती है, जितना बांटेंगे उतनी सबके मुस्कुराते चेहरे देखकर बढ़ती ही जाएगी। और आज हमने अपने स्कूल में भी इस दिवस को विद्यार्थियों के साथ मनाया। परीक्षा के चलते इसका आयोजन उनको बहुत अच्छा लगा और उन्हें थोड़ा आराम भी मिला। तो क्या बात है, यही चीजें हैं, मतलब आराम देता है। और परीक्षा के समय यानी कि इस तरीके से प्रसन्नता बांटना एक बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं हम पुनः दुगनी ऊर्जा के साथ काम के लिए जुट जाते हैं। तो प्रसन्नता जो है कैसे हमारे काम में जो बढ़ोतरी करती है और हमारी जो क्षमता होती है उसे विकसित करती है। एकाग्रता जो है हमारी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। कोई भी काम करना हो, एकाग्रता बढ़ाती है ना? बिल्कुल। तो इसीलिए तो बुआ इस दिन के महत्व को इतना समझा गया, और इस चीज को क्योंकि लोग थोड़ा सा जिंदगी में उलझने बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा नहीं, बहुत बढ़ जाती हैं और काम का दबाव भी कहीं ना कहीं उनकी भी वाजिब वजह होती है। तो इस सब चीजों को समझते हुए, इस वजह की गंभीरता को समझते हुए, आज ही के दिन यानी कि 20 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाना शुरू किया, जिसकी शुरुआत जो है वो भूटान के प्रस्ताव पर हुई थी। जी, और यही हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च 2013 को मनाया गया। एलियन से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र ने लोगों को उनके जीवन में खुशी के महत्व, सार्वजनिक नीति में खुशी को अपनाने की आवश्यकता के बारे में सूचित रखने के प्रयास किए हैं। और यही लिख रहे हैं, जैसे तुमने बताया ना कि वही लुइस गैलार्डो और संयुक्त राष्ट्र न्यू इकोनॉमिक पैराडाइज प्रोजेक्ट के संस्थापक CEO ये है जेमे एलियन ने कैपिटलिज्म की शुरुआत की। ये एक विश्व व्यवस्था के लिए विचार था जिसका उद्देश्य भलाई को प्राथमिकता देने वाली नई आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों को अपनाकर जलवायु संकट को हल करना था। यानी कुल मिलाकर हम वैसे भी देखो ना, रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखें तो जो भी हम करते हैं कहीं ना कहीं प्रसन्न रहने के लिए करते हैं, या हमें एक संतुष्टि मिलती है, और उसके बाद हम जाहिर है कि जब संतुष्ट हो जाते हैं तो प्रसन्नता अपने आप एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आ जाती है। बिल्कुल। और वही है ना, जैसे सबकी अपनी अपनी चीजें, अपनी अपनी पसंद नापसंद है, उस हिसाब से खुशियां ढूंढते हैं। किसी किसी को महीने की पहली तारीख बहुत अच्छी लगती है ना, क्योंकि उस लेकिन किसी किसी को सभी को अच्छी लगती है। मतलब जो लोग वो है नौकरी में होते हैं तो उनको लगता है कि कैसे कितनी बेसब्री से इस तारीख का इंतजार होता है कि पहली तारीख आएगी, और 28-30 तारीख तो किसी को नहीं अच्छी लगती होगी। लेकिन जरूरत यही है हमारी कि हम उन दिनों में भी प्रसन्न रहें। और ये प्रकृति हमें सिखाती है कि किस तरह से सूर्योदय के समय जैसा सूर्य दिखाई देता है, लगभग वैसा ही सूर्यास्त के समय भी वही आभा रहती है। तो किस तरह से प्रकृति हमें दिखाती है कि दोनों समय प्रकृति का स्वरूप वही रहता है, चाहे सूर्य उदित हो रहा हो या अस्त हो रहा हो। तो हमारे पास भी कुछ आ रहा है
तो बहुत प्रसन्न अगर है तो जा रहा है तब भी उतने ही प्रसन्न रहे, क्योंकि पुनः आगमन की कहीं ना कहीं आशा रहती है। बिल्कुल, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव वैसे ही लगा रहता है जैसे दिन रात आप बता रही हैं, उसी तरह से चीजें रहती हैं। और सच भी ये है कि जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि खुशी कितनी जरूरी है, मतलब जो उलझने हैं वो तो जीवन में हैं, रहेंगी, कोई बात नहीं, हाँ रहेंगी, और लेकिन खुशी कितनी जरूरी है ये जिस दिन हम समझ जाते हैं उस दिन हमारे जीवन में उत्पादकता बढ़ जाती है। जैसे आपने कहा एकाग्रता बढ़ाती है, तो यानी हमारे कार्य करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। सही बात है। और यही हमारे साथी वैसे लिख रहे हैं, बड़ी है 2 ही पंक्ति, हम जैसा चाहते हैं वैसा होने पर प्रसन्न होने के बजाय हम जो हो रहा है उसी से प्रसन्न रहे, यही खुशहाल जीवन का मंत्र है तो 2 लाइनें, लेकिन वाकई ये मंत्र है। यानी जो भी हो रहा है उसको हम स्वीकार करें, उसका स्वागत करें, तो जाहिर है कि फिर हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और आनंद में रहने से स्वास्थ्य जो है हमारा वो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी बीमारी की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हमारी चिंता, हमारी परेशानी, दुख और उम्मीदें, यही सारी चीजें, कुंठा है ना कहीं किसी से ईर्ष्या, जलन, और जब हम प्रसन्न रहते हैं तो ये सारी जो नकारात्मक सोच है वो हमसे दूर हो जाती है। तो इसके लिए मतलब यही है, कहने का मतलब यही है कि इन चीजों से ऊपर उठना है। जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हाँ बिल्कुल, तो सही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम रास्ते में निकल रहे हैं, हमारे जैसे आप ऑफिस से लौट रहे हैं, टिफिन बचा हुआ है, मतलब नहीं खाया है, टिफिन बच गया है, मान लीजिए हम आज पूरा दिन बहुत ज्यादा व्यस्त रहे, नहीं मौका मिला, बच गया टिफिन, रास्ते में किसी छोटे बच्चे को देखकर अगर उसे पकड़ा दिया और उसके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है तो वो एक अलग सी संतुष्टि भी देती है, मतलब खुशी के साथ साथ। ये बात तो हुई कि बचा हुआ दे, या कभी आप कुछ बाजार में खा रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं तो भी आप विशेष तौर पर उसके लिए खरीद कर दे सकते हैं। और एक बार ऐसे हुआ कि कोई चिप्स का पैकेट, मतलब हम सामान कुछ खरीद रहे थे और एक छोटा बच्चा दूर से कुछ सामान और घर का जरूरी सामान खरीद रहा था, लेकिन उसकी निगाह बराबर एक नमकीन के पैकेट पर थी और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि ये 5 रुपए का ये पैकेट हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, लेकिन जाहिर है सीमित पैसे रहे होंगे उसके पास। और जब उसको दिलवा दिया 10 रुपए वाला पैकेट तो वो इतना प्रसन्न था कि, और ऐसा हमें लग रहा था कि भाई ठीक है हमने दिला दिया तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो उसको क्या वो मेरे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे, लेकिन वो चाह रहा था कि कृतज्ञता व्यक्त करे और वो निगाहों से उसने वो जो प्रसन्नता जाहिर की और दिखाया, वो आज तक वो आंखें याद आए। तो ऐसी आंखें याद रहती हैं जो खुशियां आंखों से छलक जाती है ना। यही चीजें हैं तो ये हमें अलग सी ऊर्जा भी देती हैं बुआ, मतलब मन में वो एक याद की तरह, अच्छी याद की तरह बस जाती हैं। तो ये भी एक तरीके से प्रसन्नता बांटना ही है। हाँ है ना, और ये प्रेरणा भी देती है जी। तो क्या करें, एक गीत हमें पता था कि तुम कहने वाली होगी गीत सुन लें, खुशी की बात हुई तो गीत सुन लें। ठीक है, तो गीत सुनते हैं। पर
चाहत बिना जिंदगी थी अधूरी, चाहत बिना जिंदगी थी अधूरी, तू नहीं समझे गवालन की चोरी, तू नहीं समझे गवालन की चोरी, राधा तो साजे तो मोहन ही साजे, मोहन ही साजे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, घुंघरवा मोरा छम छम बाजे, छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे, ओए छम छम की धुन पर जिया मोरा नाचे। घुंघरवा मोरा छम छम बाजे। देखो ये बात तो सही है कि खुशी की हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसी चीज है जिसे लोग ढूंढना चाहते हैं, फिर भी खुशी की परिभाषा एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न हो सकती है। आमतौर पर खुशी एक भावनात्मक स्थिति है जो संतुष्टि, संतोष और तृप्ति की भावनाओं की विशेषता है। हालांकि खुशी की कई अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन इसे अक्सर सकारात्मक भावनाओं से और जीवन संतुष्टि के रूप में वर्णित किया जाता है। जब अधिकांश लोग खुशी के सही अर्थ के बारे में बात करते हैं तो वे इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि वे वर्तमान क्षण में कैसा महसूस कर रहे हैं या समग्र रूप से जीवन के बारे में वे कैसा महसूस करते हैं, इसकी सामान्य समझ का जिक्र कर रहे होते हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन रहा कैसे जाए खुश। अच्छा एक बात तो है, हम तो अब इस समय दुखी हो गए। नहीं, क्यों? नहीं मतलब क्या? भाई देखो ऐसा है कि इतना महत्वपूर्ण दिन है और गौरैया दिवस तो है ही, उसके संग विश्व प्रसन्नता दिवस है, तो इसकी शुभकामनाएं तो हम लोगों ने दी ही नहीं और हमारे एक साथी ने दी तो याद दिला दिया, तो मजा आ गया। हाँ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आप सभी को। और जो आप अभी कह रही थी कि खुश रहा कैसे जाए, हाँ। तो उसके लिए जैसे सब बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं जो जीवन में लागू करें तो हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें कहाँ मिलती हैं बस। हाँ, पर वही चीज है कि उन पर ध्यान केंद्रित करने के समय ये जरूरी है कि देखिए जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वो हमें प्रभावित करती हैं जी। तो ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम ज्यादातर ऐसा माहौल रखें आसपास और ऐसे माहौल में रहें जो खुशनुमा हो। जैसे पिक्चर ही देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो जो खत्म होती है, जो दुखांत फिल्में होती हैं, दुखांत कहानियां होती हैं, वो हमें कहीं ना कहीं निकलते निकलते थिएटर से या घर में भी देख रहे हैं तो उफ, तो क्या करें? नहीं तो क्या करें ये बताओ जरा सा, मतलब निकले ना थिएटर से, वहीं थिएटर से निकले, कोशिश करें कि फिर मन बदलने के लिए कुछ एक और फिर बाजार में कुछ खाने जाएं। अभी ये नहीं गलत है। ये देखो अभी हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही, हम तो उस पर रहते हैं कि आप जो भी मिला है उसमें खुश रहिए। आप अगर वो कुछ रो रही है तो थोड़ा सा उसमें भी देख लीजिए कि कुछ और तो नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कुछ देख लीजिए दाएं बाएं भी। बिल्कुल बिल्कुल है ना। वैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही के अनुसार ये लिख रहे हैं और बिल्कुल सही है। खुशी पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी। तो मतलब अगर आप सिनेमा देखने गए, कोई भी कार्य ऐसा करने गए हैं तो उसको सिर्फ उतनी देर के लिए ही रखिए, उसको अपने संग बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, लाने की जरूरत नहीं। पर अच्छी नींद एक जरूरी चीज है, क्योंकि अगर ये नींद पूरी नहीं होती है ना, कई बार वो तो थोड़ा सा ना मतलब चिड़चिड़ापन सा स्वभाव थोड़ा नहीं हो तो सुबह उठते पता चल जाता है कि ये आज रात भर सोई नहीं है ठीक से। तो साथ ही साथ भोजन पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि पौष्टिक भोजन रहता है, क्योंकि खाने पीने की चीजों में ऐसा हमेशा कई सारे रिसर्च वगैरह में भी पता चला है कि ऐसे कोई पदार्थ जो हमारे हार्मोन्स को अव्यवस्थित करते हैं या बढ़ा देते हैं या क्रोध को बढ़ा देते हैं, उनको थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि वो जीवन में या रोजमर्रा में शामिल ना करें। और वाकई ये बात भी सही है कि हम ऐसा भोजन लें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर हम अस्वस्थ रहेंगे, परेशान रहेंगे, अब सुबह उठ रहे हैं तो कुछ ऐसा हमने खा लिया, एसिड बन रहा है, बिल्कुल पित्त बन रहा है, तो आप जाहिर है कि परेशान रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो खुशी जो दिख भी रही है हमारे आसपास, हम उसको भी गंवा देंगे अपने हाथ से, और वो व्यवहार में दिखने लगता है फिर चिड़चिड़ापन। और दूसरों से जुड़ाव बहुत जरूरी है। ये हमारे साथी लिख रहे हैं तो जाहिर है अगर मन अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे जुड़ेंगे। लगाव और अपनत्व भी हमें बहुत खुशियां देते हैं, इससे संबंध बनाए जाते हैं और निभाए जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के साथ बड़ी आसानी से सामंजस्य बैठा लेता है, अपनत्व जोड़ लेता है, वो स्वयं खुशी तो पाता ही है, दूसरों को भी देता है। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल जी, यही चीज हम लोग अभी कह रहे थे। और एक और चीज है कि जैसे मतलब होता है ना, वो तुलना करना या शिकायतें करना,
ये चीजें कहीं उसमें ना अलग कहीं तरीके का रस है ना, लोग ले ही लेते हैं भाई। लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसे बातचीत में हो रही है, बात ऐसी होती है तो कहीं किसी की आलोचना यदि हो रही है, बात घूम फिर कर हम पर भी तो आएगी कभी ना कभी। देखो ऐसा है, अब हम पर आने का इंतजार न करा जाए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर खराब लग रहा है तो आप कृपया उसको दूसरे के लिए भी न करें। बिल्कुल। और बेहतर यही है कि उसके अलावा भी और भी गम है जमाने में खुश रहने के लिए, तो भाई उसको देखिए, तलाशिए, है कि नहीं। और हाँ, खुश रहने के लिए एक और बहुत बड़ी चीज होती है, वो जो हमारे घर में हम लोग पालतू पशु या पक्षी रखते हैं, वो एक कैसा भी मन हो, जैसे घर में छोटे बच्चे यदि होते हैं तो आप थोड़ा उदास भी हैं तो उनकी हरकतें, उनकी शरारतें देख करके मन में खुशी आ ही जाती है चेहरे पर। भाई वो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर खुशी का खजाना है। अब जैसे जाहिर है कि हम जो चीज देखते हैं वही हम आकर्षित करती है, तो उनके अंदर खुशी है, प्रसन्नता है, तो जाहिर है हम उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे तुमने कहा, तो आज गौरैया दिवस भी है, तो गौरैया के लिए दाना पानी रखिए, देखिए वो आएगी तो आपको खुशी मिलेगी। ऐसे ही आप पेड़ पौधों के आसपास जाएंगे तो भी आपको खुशी मिलेगी, और कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा। बिल्कुल। और गीत का भी प्रभाव पड़ता है ना, गीत का भी प्रभाव पड़ता है।
तो भाई सिर्फ पैर में केवल घुंघरू बन जाए तो उससे भी लोग छम छम नाचने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम रोज विविध भारती से जुड़े रहते हैं, बेहतरीन कार्यक्रम के साथ श्रोता मित्रों की खूबसूरत कमेंट्स पढ़ते हैं, बेहद प्रसन्नता मिलती है और विविध भारती के दरबार में खुशियां ही खुशियां हैं। तो भाई आपसे जुड़कर हमें भी उतनी ही खुशी मिलती है। लेकिन अब थोड़े से आंगन की तरफ देख लें। हाँ, और क्या चू चू करती आई चिड़िया। जी हाँ, फुदकती हुई जो चिड़िया है बहुत प्यारी लगती है। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि 40-50 साल पहले बड़े आंगन होते थे, घर की महिलाएं दाल चावल बिनते बिनते थोड़े से दाल चावल डाल देते थे तो घर में गौरैया खूब आती थी, उन्हें खाने को मिलता था, खूब तादाद में आती थी। पर बाद में फ्लैट सिस्टम में नहीं आंगन होते थे, न दाल चावल बिनने की जरूरत पड़ती है क्योंकि बाजार में सब बिना बनाया साफ सुथरा आता है। बिल्कुल, और जैसे बात सही है, और क्योंकि ये जो चीजें हो गई हैं, दाल चावल या दाना ना मिलना जिसको कह रहे हैं, तो गौरैया का अस्तित्व इसी वजह से मतलब उसमें रिसर्च में सामने आया कि चीजें बहुत सारे कारण हैं, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से गौरैया का अस्तित्व कम हो रहा है। उसका कारण बहुत सारा और भी है। वैसे तो दाने बहुत सारे लोग अभी भी दे रहे हैं और अलग है, लेकिन टावर आदि जो लग गए हैं उनकी वजह से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे घर में भी जितने हम लोग घोंसले आदि बनाकर लगाते थे, उनके घर के लिए डिब्बे में से बनाए जाते थे या मिट्टी के जो घड़े पुराने होते थे उन्हें टांग दिया जाता था, उसमें भी वो बना लेती थी। उनकी कमी आई है और इसीलिए गौरैया के अस्तित्व को बचाने के लिए और इस बारे में लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए साल 2010 से विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत की गई, ताकि लोग इस नन्ही सी चिड़िया के संरक्षण के लिए थोड़ा सा सचेत हो जाएं, थोड़े से जागरूक हो जाएं। तो अगर हम पक्षी विज्ञानियों की माने तो गौरैया की आबादी में 60 से 80% की कमी आई है और ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ बर्ड्स ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में गौरैया की को रेड लिस्ट में डाला है, यानी कि खतरे की घंटी है। खतरा ये है कि हमको नहीं खतरा है, गौरैया को भी नहीं है, जो बची है उनका अस्तित्व नहीं मिलेगा और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे नहीं देखने को मिलेगी नन्ही सी चिड़िया। जी हाँ, तो भाई जाहिर है कि कहीं नहीं जो गांव है, शहर है, कहीं पर भी हम जब बाकी सब चीजें कर लेते हैं तो क्यों नहीं गौरैया के लिए भी थोड़ी सी जगह निकालें, थोड़ा सा मन में अगर बस मन बना लें तो सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बुआ, एक समय था जब घरों में घोंसला बनाए ये चिड़िया दिन भर चक्कर लगा करके अपने बच्चों को चुग्गा खिलाया करती थी और हम सब इन सब प्रक्रियाओं को बड़ी उत्सुकता और कौतूहल से देखते थे। लेकिन अब उसका घोंसला घर में तो दूर, चिड़िया का दिखना ही काफी मुश्किल हो गया है। भाई ऐसा है कि हो तो गया, लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि आज विश्व गौरैया दिवस है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर रोज गौरैया दिवस होता है। हमारे घर के पार्किंग गेट पर मैंने एक छोटा सा चबूतरा बनाया है जिसमें हम हर रोज दाना पानी डालते रहते हैं। सुबह से शाम ढलने तक गौरैया के अलावा कई अलग अलग प्रजाति की चिड़िया आती रहती हैं। हमारी बहू बिटिया दाना पानी खत्म न हो जाए इसका ख्याल रखती हैं। अगर भूल से कभी दाना पानी खत्म हो गया तब गौरैया चहचहाना शुरू कर देती है। इसके अलावा घर की बालकनी में घोंसला घर भी हमने लगाया है और गौरैया के बच्चों की चहचहाहट से घर और बालकनी के दिन भर गुंजायमान रहता है। तो ये तो है कि भाई जो डिब्बे में हमने भी लगाया तो उसमें क्या हुआ कि वो मैना आने लगी जंगली वाली, फिर उसने छोड़ दिया तो अब गिलहरी रहने लगी। तो इस तरह से उसमें शिफ्टिंग चलती रहती है, किराएदार बदलते रहते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है और एक मजेदार चीज तो है, इसको करना चाहिए। हाँ, और अब बुआ हमारे एक साथी हैं, वो लिख रहे हैं कि हम बचपन में चिड़िया के साथ बहुत खेलते थे, उसकी चहचहाहट से पूरा घर गूंजता रहता था। आज भी मैंने अपनी दुकान पर मिट्टी का चिड़ियाघर लगा रखा है, उसमें चिड़ियों ने तिनकों से अपना घर बनाया है। हमारी गुजराती भाषा में चिड़िया को चकली कहते हैं। जी हाँ, तो ये बात तो है कि अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। और गौरैया है, हम लोग भी चिड़िया भी केवल कहते थे तो ये मान के चलते हैं कि गौरैया ही है ये, बाकी कोई और नहीं है। आंगन में उछल कूद करती नन्ही सी गौरैया जिसकी चहचहाहट दिन भर सुनाई देती है। घर के आले में जिनके घोंसले हुआ करते थे अब वहीं गौरैया नजर नहीं आती। ऐसा नहीं कि गौरैया लुप्त हो गई है, पर यह सच है कि इनकी संख्या घटती जा रही है, बल्कि शहरों से पलायन कर चुकी है। इनको दोबारा बुलाने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। छोटी छोटी कोशिश बड़े परिणाम दे सकती है और ये एक बार फिर से हमारे आंगन में नन्ही गौरैया बड़े समूह के साथ फुदकते हुए दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं जैसे सब हमारे साथी बुआ बता रहे हैं। छोटे छोटे प्रयास सबको करने होंगे ताकि सबका वो बना रहे, मतलब गौरैया का आना जाना। लेकिन ब्रेक ले लें पहले।
तो भाई गौरैया की बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे साथी तो अपना अनुभव लिख रहे हैं ना। बिल्कुल। और इन्होंने लिखा है कि आज सुबह सुबह चींची की आवाज़ के साथ कानों में मधुर सी आवाज़ के साथ मुझे जल्दी से जगा देती है आजकल, और मैं रोज़ दाना डालती हूँ और पानी भी रखती हूँ। मैं आप सभी सखियों से कहना चाहूँगी कि आप दाना भले न डालें, पर अभी गर्मी में पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें, क्योंकि ये बेजुबान मांग नहीं सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ज़रूर रखिए अपने कहीं पर भी, जहाँ पे भी बालकनी है, खिड़की है, खिड़की की में अगर जंगला भी लगा हुआ है, रेलिंग लगी है, ग्रिल है, तो भी आप रख देंगे तो वो चोंच से अंदर पानी पी लेंगी, चाहे कौवा हो, चाहे मैना हो, चाहे ये हो गौरैया। तो कृपया पानी ज़रूर रखें, और अगर आप कहते हैं तो हम गीत भी सुनवाते हैं, तो आप भी पानी रखिए। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बराती, साथ हमारे चले बराती। मैं तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी। सीधा दिल्ली जाऊंगा, तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। तो भाई हमारे बहुत सारे साथी जो हैं ये साझा कर रहे हैं कि किस किस तरीके से लोग अभी भी थोड़ा थोड़ा चावल और दाना आदि देते रहते हैं। बिल्कुल, और इस गीत ने तो बचपन की याद दिला दी ना बुआ की, क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इस खाना खिलाते खिलाते समय मम्मी ये गाना गाती थी। और ये सुन करके मतलब जैसे होता है ना, जब बीच में बच्चे रोक देते हैं खाना किसी उससे, तो बहाने बहाने से करके उनको ये कौर उनका, ये कौर उनका, ऐसे करके इस गीत के साथ थोड़ा सा कोशिश की जाती थी। जी हाँ। और हमारे साथी लिख रही हैं कि मैं प्रतिदिन गौरैया का भंडारा आयोजित करता हूँ, लिख रहे हैं। और लॉकडाउन के से प्रारंभ हुआ ये सिलसिला अनवरत चल रहा है। आंगन में नींबू के पेड़ के नीचे खूब गौरैया आती है। ऐसे किसी ने लिखा है कि हमारे घर में और भी पेड़ हैं, आम का पेड़ है, उसमें गौरैया आती है ना।
बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं, उन्होंने तो ये लिखा है कि हमारे घर के पास में एक तालाब है, पंछी उसमें पानी पी लेते हैं, घर की छत पर रखा पानी तो जरूर रखते हैं, पर सब गिरा गिरू के चली जाती हैं चिड़िया कौवे सब। भाई लेकिन देखो सब तरीके के बर्तन होते हैं, हमने बताया ना कि जैसे अगर हाँ, जाली है तो आप वैसे प्लास्टिक का रख सकते हैं या कोई हल्का बर्तन, लेकिन थोड़ा सा मिट्टी का भारी बर्तन भी आता है, चीनी मिट्टी के भी अब बर्तन आते हैं, पॉट आते हैं, आप उनको रखिए। और व्यवस्था तो फिर हम जब अपने लिए बाकी चीजों की कर लेते हैं तो अगर आप सोचेंगे तो इनकी भी हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि हम लोगों ने अपनी दुकान के सामने किनारे पर एक बड़े नाद में पानी रखा हुआ है, जिसमें हम बड़े जानवर पानी, मतलब सब बड़े जानवर पानी पीते हैं, गाय बैल आदि, और पक्षी भी पानी पी के जाते हैं। तो बस यही हमने कहा ना कि सोच होनी चाहिए। हमारी साथी लिख रही हैं कि गौरैया पक्षी बिहार सरकार ने इसे राजकीय पक्षी घोषित किया है, इनके प्रांत का होगा। बोलचाल की भाषा में इसे खुदबुदी कहा जाता है। बचपन में जब बच्चों को दूध पिलाना खिलाना सुलाना होता है तो दादी नानी लोग यही गीत गाती थीं। आओ रे खुदबुदी चिरैया बाबू के सुतैले जो, टूका रोटी रोज देबो चुकड़ी पनिया, जुग जुग जिए तोर बचावा बाबू के दूध पियले जो, आव रे खुदबुदी चिरैया अंडा पार पार जो, तोर बचवा जिए जागे बाबू के सुतवले जो। शायद ही किसी को इस लोरी के बिना उनका बचपन गुजरा होगा। आज भी गौरैया चिड़िया का घोंसला घर के भीतर लगाना शुभ माना जाता है। और ये भी लिख रही हैं कि हमारे घर में आम का पेड़ है, बहुत सारी इसमें गौरैया रहती हैं। तो भाई ऐसी चुनमुन चुनमुन करती हुई। अच्छा एक बात है कि जब ढेर सारी एक संग बोलती है तो जैसे लगता है कि पायल की झुनझुन छुन सुनाई दे रही है। इतनी मीठी आवाज जो है वो इन पंछियों की होती है, और खास तौर से ये गौरैया तो बिल्कुल लगता है कि अपनी ही है, बिल्कुल अपने बच्चे जैसी लगती है ना। बिल्कुल, घर का सदस्य, तभी इसको घरेलू चिड़िया मतलब भी बोलते हैं बहुत जगहों पर। और तो बुआ एक गीत सुन लिए। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो झूम
जी हाँ, बिल्कुल। और अब बात होली की कर ली जाए। चिड़िया तो हम लोगों ने दाना पानी तो रख दिया, पर लठमार होली की बहुत सारे साथी अपने अपने ढंग से याद कर रहे हैं कि अभी भी वो रखते हैं, कैसे रखते थे, कैसे वो सुबह उठाती थी। तो ये तो बातें हैं और बहुत लंबी यादें हैं इनके संग। बिल्कुल। बहुत सारे लोग उसके संग जी रहे हैं और हम लोग भी जीते ही हैं, लेकिन जो मौसम खास है उसकी बात तो जरूरी है करना। लट्ठमार होली जो है वो ब्रज का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। होली की शुरुआत होते ही सबसे पहले जो है ब्रज को ऐसा कहते हैं कि रंगों में डूब जाता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा मशहूर है बरसाना की ये लट्ठमार होली। जी हाँ, बरसाने की होली है। इसमें नंद गांव से आते हैं लोग और वो मतलब होली खेलने आते हैं। हाँ, विशेष आयोजन होता है। बिल्कुल। और एकादशी की जो तिथि होती है उस दिन लट्ठमार होली खेली जाती है। इस दिन कहते हैं कि सभी महिलाओं में राधा जी का स्वरूप होता है, और आज के दिन लठ उन्हीं के हाथ में होता है, और पुरुष हंस हंस कर लाठियां खाते हैं और बचाते हैं खुद को, बचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक ढाल रखते हैं और ये खूब अच्छे से उस पर लाठी चलाती हैं। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, बस गोपियों के हाथ में जो लठ होते हैं, गोप वैसे चुपचाप सह लेते हैं, कहीं ना कहीं बचने का भी प्रयास करते हैं। और इस बचाव में वो जो गोपियां होती हैं उनके चेहरे पर अबीर और गुलाल डालते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं उन्हें चकमा दिया जा सके, और उनकी आंखों में धूल झोंकने जैसा ही है ये। और इस तरह से ये रंगीन खेल जो होता है वो विश्व प्रसिद्ध है, और बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। और जब होली की बात आती है तो चार पंक्तियां याद आ रही हैं। भाग के भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, मतलब पूरी अबीर की झोरी पलट दिया झोली। छीन पीतांबर कम्बर में तू कम्बर तेसु विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, यानी गाल में रोरी लगा दिया। नैन नचाई कही मुस्काई लला फिरी अयो खेलन होरी, और बड़ा आंख नचा के कहा कि लला फिर आना होली खेलने। तो ये इस तरीके से बड़ा रोचक और मनोरंजक वाला ये त्योहार है। त्योहार है। और वो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा भी है कि बरसाना की लट्ठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं का एक हिस्सा है। माना ऐसा जाता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कमर में फेंटा लगाए राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेलने बरसाने पहुंच जाया करते थे। उनकी शैतानियों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा जी और उनकी सखियां उन पर डंडे बरसाती थीं। उनकी मार से बचने के लिए कृष्ण जी और उनके मित्र लाठी और ढालों का उपयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गई। बता दें कि इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये खास मस्ती भरी होली है, और ये दिन जो है इसका लोग इंतजार करते हैं। उसके बाद जाहिर है कि मतलब लोग आनंद मनाते हैं। और नंदगांव की टोली जब पिचकारी लेकर बरसाने पहुंचती है तो उन पर बरसाने की जो महिलाएं जो हैं वो इस तरीके से प्रहार करती हैं। लेकिन एक तरीके से नोक झोंक वाला ये त्योहार है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लड़ाई होती है। और लोगों का विश्वास है कि लाठियों से किसी को चोट नहीं लगती है, अगर लग भी जाती है तो बस उसमें वो मिट्टी लगा देते हैं और वो ठीक हो जाती है ना। तो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बुआ। अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सारा रा 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 रा, भोली पनी हारी बोली अरे जा रे हट लटखट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट लटखट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे।
धुन पे धिनक धिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे अंग में उमंग खुशियाली रे, आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट लटपट ना दूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे, मुझे समझो ना तुम भोली भाली। तो भाई हमारे बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जिसमें कि इस तरीके से प्रतीक के तौर पर ये सब खेल होते हैं, हुड़दंग होता है बकायदा। हाँ। इसमें तो और वैसे तो ये कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। बिल्कुल। और आपसी बातचीत इस त्योहार में, ये जो होली है लठमार होली, उसमें आपसी बातचीत के लिए होली गाई भी जाती है। और इस होली की बुआ खासियत ये होती है कि राधा जी और कन्हैया जी के बीच की जो बातचीत हुआ करती थी उन वृतांतों पर आधारित होती है जी। और बड़ी अनोखी परंपरा ये भी है कि कहते हैं कि होली के दौरान, मतलब लठमार होली के दौरान जिस भी पुरुष से लठ छिन जाता है मतलब अगर उसको लग गया तो समझ लो कि उसे महिलाओं के कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उसे नृत्य करवाया जाता है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आनंद का विषय है और उसको पूरा उसको रोचक ढंग से मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं उस समय बहुत सारे हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो इस तरह से अलग अलग हम अपनी भावनाएं प्रकट करते थे और आनंद लेते थे। बिल्कुल। और ये चीज जो बरसाने में होती है, तो ये बरसाने में एक आज के दिन होती है और दूसरे दिन भी ये होली जारी रहती है, 15 दिन तक चलती है इसको कहते हैं। पर लेकिन जो ये लठमार होली है ना वो नंदगांव में दूसरे दिन होती है जी। मतलब जैसे नंदगांव के आए हैं होली खेलने के लिए, ये भी जाएंगे तो यहाँ से बरसाने के गोप जाते हैं नंदगांव और वहाँ की फिर गोपियां जो है भाई क्योंकि इस रंग डालती हैं। हाँ, इस उत्सव का पहला निमंत्रण सबसे पहले नंदगांव के नंद महल भेजा जाता है। हाँ। इसके बाद ही बरसाने में नंदगांव के हुरियारे जो हैं वो होली खेलने आते हैं। तो जो होली खेलने आते हैं उन्हें हुरियारे कहते हैं। और इस दिन गोपियां जो है फिर वो जाहिर है कि जो अभी हम लोगों ने बात किया कि गुलाल से हुरियारियों का स्वागत करती हैं और बाद में दूसरे दिन वहां जाते हैं ये लोग खेलने। और वो यहाँ के रंगों की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो रंग या गुलाल इस्तेमाल होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं जी। उसमें जो है उसकी वजह से माहौल बहुत सुगंधित हो जाता है और किसी को भी नुकसान भी नहीं होता है। तो प्राचीन परंपरा तो हमारी सब चीज बहुत अच्छी थी, बस ये बात अलग है कि हमने कैसे उसमें मिश्रण कर दिया और कैसे कुछ चीजें जो गलत आ गई हैं उनको हम फिर से जो मौलिक स्वरूप था उसमें मना सकते हैं। तो इस तरह से हुरियारे और हुरियारिन जो होती हैं उनकी जो ये होली होती है उसका आनंद लेते रहें इसी तरह से। और हम गीत सुनवाते हैं। बिल्कुल। होली आई रे कन्हई होली आई रे, होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। नाचे मोरा मनवा बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा। तोरे कारण घर से आई तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। रंग देगा सांवरिया छूटे ना रंग ऐसी रंग दे चुनरिया।
मोहे भाई ना हर जाई, मोहे भाई ना हर जाई, रंग हल्के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। मन को जलाए मोरे होली की अग्नि, बनके बावरिया ढूंढे साजन को सजनी। उधर से अखियां तो बिन अपनी। मन को जलाए मोरे होली की अग्नि रे, होली की अग्नि, बनके बावरिया ढूंढे साजन को सजनी। जिया देता है सुहाई, जिया देता है सुहाई, जल जल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग झलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। तो भाई बहुत सारी इसी तरीके से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हुई आज, लेकिन मीठा मीठा और खट्टा खट्टा व्यंजन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। एक हरा आलू बनाती हो बहुत अच्छा सा, वो बताओ ना कैसे बनाते हैं। बुआ वो ना हरी धनिया इस समय मतलब ले लीजिए खूब अच्छे से, मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। जैसे मान लीजिए 250 ग्राम के आसपास 250 ग्राम आलू है, तो उसके लिए 1 कप धनिया का पेस्ट पूरा बनना चाहिए। हाँ। तो उसमें अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी मिर्च हरी पीसते हैं साथ में, और कहीं कहीं पर अदरक का टुकड़ा भी पीसते हैं जी। और नमक स्वाद के अनुसार मिला लीजिए। नमक डाल लीजिए, हाँ। उसमें थोड़ी सी हींग डाल लीजिए। हाँ। और जीरा भून के भी डाल सकते हैं आप, लेकिन हैं। अगर आप जिस समय धनिया पीस रहे हैं तो उसमें कच्चा जीरा भी डाल देंगे तो उसका स्वाद अलग आता है। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है बुआ। और फिर आलू उबाल करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में चाहे तो काट लें, या पतले पतले जैसे कचालू के जैसे काट लें। हाँ, लेकिन बहुत पतला नहीं होगा तो हाँ। अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए जी। हाँ, और उसमें वही चटनी मिला करके पूरी उसको हरे आलू बोलते हैं, और उसको देते हैं पहले मतलब खाने मतलब के लिए। आलू कैसे बस ले लें उबाल दें, ऐसा नहीं, उबला हुआ आलू है उसको काट लें, उबला और आलू उसके बाद काट के। हाँ, लेकिन बहुत गरम गरम में ना मिलाएं ये चटनी, थोड़ा सा ठंडा हो काली जाए हो तब जाती है। मिलाएं उसमें। और उसके बाद नींबू अच्छे से डाल दें। खटाई तो तुमने डाली ही नहीं, खटाई से स्वाद बढ़ जाएगा। भुना हुआ जीरा ऊपर से डाल दें, फिर उसके बाद परसिए और इसको होली पर खूब अच्छे से खाइए खिलाइए। फिलहाल हमें दीजिए विदा। हाँ, और नमस्कार। छुटकी बहुरिया का और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।